नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे हफ्ते के पहले दिन मार्केट ने कैसे ट्रेड किया और उसके बिहाफ पे हम कल मंगलवार के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इस सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। हायर लेवल पे मार्केट में सेलिंग आई तो क्या ये सेलिंग कल भी जारी रहेगी, क्या निफ्टी ने शॉर्ट टर्म टॉप बना लिया, इसको डाटा के जरिए एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आज निफ्टी का सेटअप चेक कर लेते हैं। निफ्टी आज 11,930 पे बंद हुआ, 16 अंकों की तेजी थी, हल्की तेजी के साथ बंद हुआ। निफ्टी ने आज लगभग 8 महीने बाद 12,000 के स्तर को फिर से छुआ। 12,022 का हाई लगा, 11,867 का निफ्टी ने लो लगाया। बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज हायर लेवल से बहुत सेलिंग थी। 24,000 का स्तर छूने के बाद 24,190 का हाई लगाया और 132 अंकों की कमजोरी के साथ, लगभग आधा % की कमजोरी के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है दोस्तों। 23,552 का बैंक निफ्टी ने लो लगाया है आज। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाटा हो गया। मार्केट मूव देख लेते हैं एक बार। आज मार्केट्स में आईटीसी टॉप गेनर था, इन्फोसिस, एशियन पेंट, एसीएल टेक, मारुति, ये कुछ टॉप गेनर थे मार्केट्स के दोस्तों। टॉप लूजर की बात करें तो भारतीय एयरटेल, ओएनजीसी, इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो, एचडीएफसी बैंक, ये सब आज टॉप लूजर थे जिन्होंने निफ्टी को नीचे खींचने का काम किया। एक बार निफ्टी का डेली चार्ट चेक कर लेते हैं हमेशा की तरह। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। इस राइजिंग चैनल की हमने अपने चैनल पे कई बार चर्चा की है। हमने बताया था कि डेफिनेटली निफ्टी इस राइजिंग चैनल पे रजिस्टेंस लेगा, तो आज वैसा ही हुआ। निफ्टी इस राइजिंग चैनल के ऊपरी रेंज पे खुला और वहाँ से रजिस्टेंस लेके दिन के लोज के आसपास बंद हुआ। तो फिर अब हमारे लिए आगे क्या सेटअप रहेगा? क्या हमने 12,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को छूने के बाद करेक्शन की शुरुआत है और आगे हमारे लिए क्या सेटअप है, कैसे ऑप्शन डाटा प्लेस है, इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी की पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज चेक कर लेते हैं। कल के लिए निफ्टी की क्या ट्रेडिंग रेंज हमने चुनी है। कल के लिए जो हमने निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो 11,820, 11,970, इस ट्रेडिंग रेंज को चुना है। 11,975, 12,025, ये हमारा कल के लिए रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। 11,775, 11,820, ये हमारे लिए अभी सपोर्ट जोन बन गई। ऑप्शन डाटा, आवरली चार्ट, डेली चार्ट, सब जगह जी 11,800 के पास सपोर्ट नजर आती है। अब इसको हमेशा की तरह हम लोग वेरियस टाइम फ्रेम प्लस ऑप्शन डाटा के लिहाज से समझने की कोशिश करेंगे कि ये रेंज में निफ्टी किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है। डेली चार्ट जैसे कि हमने देखा, इस राइजिंग चैनल पे हमने रेजिस्टेंस लिया है। कल भी ये अगर मार्केट में मोमेंटम आता है तो इस ट्रेंड लाइन पे हम डेफिनेटली कल रेजिस्टेंस लेंगे, जिसकी दूसरी वजह है दोस्तों ऑप्शन डाटा। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। लगभग 19 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 12,000 की कॉल पे ऐड हुआ है। तो इस सीरीज में फ्रेश तेजी अभी तभी बनेगी जब हम लोग 12,000 के स्तर के ऊपर ट्रेड करेंगे। पुट साइड में आज हल्का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, कोई खास स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं था। 11,900 की पुट पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, लगभग 5 लाख शेयरों का। तो कुल ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे 20 लाख शेयरों का है और इधर 12,000 की कॉल पे 34 लाख शेयरों का मैसिव ओपन इंटरेस्ट सीरीज के पहले दिन ही ऐड हो चुका है। तो ये हमारे लिए अभी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का काम करेगा। निफ्टी का आज का ट्रेडिंग पैटर्न देख लेते हैं। हम लोग गैप अप खुले, जैसा कि हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं, हमेशा गैप अप सस्टेन नहीं करते। लास्ट वीक निफ्टी ने हमेशा गैप अप खुला और फिर सस्टेन किया, लेकिन आज वैसा नहीं हुआ। हमने 12,000 के लेवल पर रेजिस्टेंस लिया और कंटिन्यूस हमने सेलिंग प्रेशर देखा। इवन एफएम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके बाद इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, डिमांड को बूस्ट करने के लिए उन्होंने कुछ मेजर्स की अनाउंसमेंट की, लेकिन वो भी मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं बढ़ पाए और हम लोग 11,930 पे बंद हुए। एक बार निफ्टी का आवरली चार्ट चेक कर लेते हैं। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है। हम लगातार 10,800 के लेवल से हम लोग आपको बताते आ रहे थे कि निफ्टी एक राइजिंग ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है आवरली चार्ट में। आज हमने इसका ब्रेकडाउन दे दिया है। तो अब जब तक हम दोबारा से इस राइजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं आ जाते तो फ्रेश तेजी नहीं होगी मार्केट में। ये 12,000 का लेवल इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट हमारे लिए कहाँ बनेगा? सपोर्ट बनेगा दोस्तों ये 10,800, इस जोन में सपोर्ट बनेगा और 10,750 ये अगली सपोर्ट है। इस बीच में ये जो गैप जोन है ये हमारे लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इसलिए आज हमने 10,775 और 10,825, इसीलिए आज हमने 11,775, 11,825 को मजबूत सपोर्ट के लिए चुना है। ये निफ्टी का आवरली चार्ट का डाटा होगा दोस्तों। बैंक निफ्टी की एक बार चर्चा कर लेते हैं। बैंक निफ्टी आज गैप अप के साथ खुला। 24,000 के 70 को इसने रीगेन किया, लेकिन वहाँ से लगभग 600 अंकों की कमजोरी बैंक निफ्टी में देखी गई और लगभग 130 अंकों की कमजोरी के साथ, आधा % की कमजोरी के साथ आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है।
तो फिर बैंक निफ्टी के लिए कल कौन से लेवल अहम होंगे। तो आज जैसा कि हमने देखा 24,000 पे बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है, तो 24,000 हमारे लिए कल भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। 23,900, 24,100, ये 200 अंकों की जो रेंज है ये कल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। 23,300, 23,500 ये हमारे लिए सपोर्ट जोन का काम करेगी। इसको एक बार चार्ट्स पे समझ लेते हैं दोस्तों। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट आज इसने 100 डेमा पे सपोर्ट लिया है, 23,530 के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। तो अभी जो हमारा आज का और कल का जो हाई था, मतलब शुक्रवार का हाई था, ये जोन हमारे लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा। और अगर हम समहाउ अपनी 100 DMA के नीचे जाते हैं तो और 200 से 300 अंकों की बैंक निफ्टी में कमजोरी आएगी। बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा समझ लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में आज 24,000 की कॉल पे मैसिव कॉल राइटिंग हुई, लगभग 12 लाख शेयरों को ओपन ट्रस्ट है, तो जल्दी बैंक निफ्टी इस दर को पार नहीं कर पाएगा। 23,000 की पुट पे भी 10 लाख शेयरों का ओपन ट्रस्ट है, 3 लाख शेयरों का ओपन ट्रस्ट आज ही ऐड हुआ है। तो ये प्राइमरी सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए 23,500 है। अगर हम समहाउ इस लेवल को ब्रेक करते हैं, नीचे आते हैं, तो हमेशा की तरह हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाटा होगा दोस्तों। स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों को आइशर मोटर सेलिंग की सलाह दी थी और निफ्टी का टॉप लूजर था आइशर मोटर। बहुत अच्छा दोस्तों ने मुनाफा कमाया। और इसी तरह आज कल के लिए जो हमने शेयर चुने हैं वो फिर से हमने एक आइशर मोटर चुना है। ये भी आज डे लो पे बंद हुआ है। आइशर मोटर को देख सकते हैं आप, कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा शेयर है SBI लाइफ। SBI लाइफ में भी चार्ट्स में कमजोरी अपनी सभी प्रकार की मूविंग एवरेज से SBI लाइफ नीचे काम कर रहा है। तो SBI लाइफ में फिर से कल कमजोरी आ सकती है, तो दिन के दौरान आप इन दोनों शेयर पे ध्यान रखें दोस्तों। तो चलिए एक बार जो हमारे एनालिस्ट हैं उसको हम लोग सम अप कर लेते हैं। मार्केट ने बहुत अच्छे रनअप के बाद 12,000 के लेवल पे आके एक रेजिस्टेंस लिया है। 12,000 पे हमने करेक्शन देखा है। अभी आगे क्या होगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में जो लोग पुराने निवेशक फंसे हुए थे, इवन स्टॉक्स में फंसे हुए थे, वो 12,000 के लेवल पे आके एग्जिट करेंगे। एक बार अपनी पोजीशन को सिक्योर ऑफ करेंगे, प्रॉफिट भी बुक करेंगे जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लिया। इसका जो उदाहरण है वो ब्रॉडर मार्केट है। हमने देखा पिछले 3 दिनों से ब्रॉडर मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट्स को। लगातार 3 दिन से मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में बंद हो रहा है और हमारा एडवांस डिक्लाइन रेशो है वो भी खराब है। और लगातार इन लेवल पे आके एक चीज़, और विक्स लगातार बढ़ रहा है। विक्स दोबारा से 21 के लेवल को पार कर चुका है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं दोस्तों जो मार्केट के लिए अभी प्रॉब्लम फेस करेंगे, मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखे ही हमें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। हम अक्सर बोलते हैं मार्केट्स में ज़्यादा गैप अप पे कभी भी बाइंग नहीं आती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। मार्केट ओवरबॉट थी, 1.60 के आसपास हमारा पुट कॉल रेशो था, तो एक करेक्शन ओबियस थी। ये करेक्शन आगे और गहराएगी कैसे बनेगी, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ बने रहें। तो वहाँ से आप हमें आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में यहाँ से कैसा मूवमेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने में मदद मिलेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।